इनफैक्ट आप मेरी शादी में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं जब मेरी जिंदगी से जुड़ी कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं? ना कोई सवाल है ना कोई जवाब। बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हारे हाल पर छोड़कर पहले मैंने गलती की है। इस गलती को ठीक करने का मौका है। मरजान के साथ शादी, तुम्हें इस फैसले के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए माइस। तुम उसके साथ वक्त तो गुजार सकते हो, जिंदगी नहीं। ये आपका मसला नहीं। मैं शादी करूं या जिंदगी गुजारूं, सब झूठ लगता है मुझे। आपकी हर बात, आपकी हर हमदर्दी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरा बर्थडे तो लास्ट वीक था और ये ऑडिटोरियम को ऑक्यूपाई करने का ये समझ में नहीं आ रहा। यार आई वाज सॉरी, मैं जब भी तुमसे बात करता था तुम हाइपर हो जाती थी। मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए तुम्हें मनाने के लिए। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हुरैन काम डाउन। देखो उसे सजा मिल चुकी हुई है, जस्ट फॉरगिव हिम। यू डोंट नो द होल स्टोरी मरजान। उस रात जो मुराद ने किया वो कोई मिस्टेक नहीं थी, हरासमेंट थी। और अगर इसे उसकी सजा नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हुरैन क्या हो गया है? जस्ट रिलैक्स। देखो ही इज ऑलरेडी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ और अगर तुमने इसे माफ ना किया तो ये मेरा सर खाएगा। आई ट्रूली एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई एम सॉरी। देखो मैं तो तुम्हें सिर्फ तंग करता था बिकॉज मैं रिसेंटली तुम्हारे सेक्शन में मूव हुआ और तुम मुझसे बात नहीं करी थी, तो मैंने कहा किसी ना किसी तरीके से बदला तो लेना है, तो आई थॉट तुम्हें तंग कर लूँगा। बट फिर मैंने सोचा तुम अच्छी लड़की हो तो हम अच्छे दोस्तों की तरह तो रह सकते हैं। बस यार खत्म करो ये फाइट, कब से वो तुम्हारा वेट कर रहा है। सीधी लड़की सॉरी कर तो रहा है ना, अब इतनी भी अच्छी नहीं होती, माफ कर दो ना उसे। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम लोगों की खातिर। वाजिद को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। एक्चुअली ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई। वैसे भी उनके होने ना होने का कोई फायदा तो है नहीं। फैसला तो अम्मी ने करना है और अम्मी वही फैसला करेंगी जो हुरैन चाहती। आलिया बहन, शादी के मामलात में बच्चों की रजामंदी जानना जरूरी है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर इस तरह हर काम में बच्चों की मर्जी मानने लगे तो फिर माँ बाप का किरदार तो खत्म हो गया। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली आप हुरैन के मिजाज से वाकिफ तो हैं ना, बस जरा हमारे लाड प्यार का फायदा उठा लेती है। इस दफा तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। पेपर्स उसके खत्म हो जाएं, जब जी चाहे आके ले जाइएगा। हुरैन अब आपकी इमानत है हमारे पास। वो दरअसल फरा के ससुराल वालों को जल्दी है और आप तो जानती हैं कि फरा के जाने के बाद घर किस कदर खाली हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि एक बेटी को रुखसत करूं और दूसरी को ले आऊं। तो फिर आंटी जान हम ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ की कोई अगली डेट रख लेते हैं ताकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने को भी मिल जाए और फिर नई नवेली दुल्हन है, उसे खातिर तवाज़े तो कोई करनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो, जैसे आप लोगों की मर्जी बेटा। मेरा मकसद तो बस ये है कि बच्चे खुश रहें और ज़िंदगी हमेशा आप लोगों पे मेहरबान रहे।
इतनी हंसी खुशी में आंटी मिठाई खाइए और प्लीज डॉक्टर हैदर को मत बताइएगा। हाँ अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर रहने दो। हम पता नहीं क्यों खामखा एक ऐसे रिश्ते को बांधने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें पता है कि आगे नहीं चलने वाला। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, आप क्यों मेरी हर बात को इतना सीरियस ले लेते हैं? ये रिश्ता मेरी बाबा की ख्वाहिश पर हुआ था, मुझे दिलो जान से कबूल है। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। जिंदगी अब आपको कोई दूसरा मौका नहीं देगी। ये जो आपकी जिंदगी के कुछ बचे कुछ लम्हात है ना, उन्हें पूरी खुशी से जी लें, क्योंकि इसके बाद एक लंबी खामोशी है और एक बहुत लंबी कैद मेरी जेलर बहन के साथ। हो सकता है ये कैद किसी की अवलीन ख्वाहिशों में से हो सकता है ये साथ जिंदगी का सबसे खूबसूरत इनाम हो। यार एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरे सामने इतनी रोमांटिक बातें मत किया करें। लेकिन वो ऐसा है ना कि खाली बातों से पेट तो भरता नहीं है। हुरैन खाना तैयार है या फिर तुम भी इन दोनों की तरह सिर्फ बातें बनाने लगी हुई हो? जी बस तैयार हो गए। अंकल खाना टाइम पर खाते हैं और अब ये बातें मेरी नहीं तुम्हारे याद रखने की हैं। वैसे हमारे यहाँ पर जब रिश्ता हो जाता है ना लड़की का, तो उसका शादी के बाद मिलना जुलना बंद हो जाता है। भाभी मुझे कहाँ शौक है मिलने जुलने का, ये तो आप इनसे पूछें जो सुबह शाम चले आते हैं चाय पीने के बहाने। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो भागे भागे अपने ससुराल जाया करते थे। कभी फरा से मिलने के बहाने तो कभी अंकल का हाल पूछने। भाभी मुझे तो लगता है ये कोई दुश्मन की साजिश थी। जुल्फी के बच्चे, भाई है ना तो भाई बनकर रहा कर। भाभी का चमचा। देखा भाभी, ये आपके साथ दोस्ती मुझे कितनी महंगी पड़ रही है। कसम से ह्यूमन राइट्स वाले आ गए ना, सीधा सीन बना देना उन्होंने तो। वाजिद देखा बच्चू, ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये शादी की जो डिवाइस है ना, अगर इसमें एरर आ जाए ना तो डिवाइस खराब हो जाती है। अच्छा डोंट बी सो सरप्राइज, मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। ओके मैं तुम्हें बताया था ना कि हमारी एंगेजमेंट हो रही है। फाइनली हमारी डेट फाइनलाइज हो गई है। Oh my God, I'm so happy. Congratulations. I'm so excited and you have to come. कोई excuse नहीं है, ठीक है? और तुम्हें पता है थीम गोल्ड हो, so you better prepare your outfits. अच्छा तैयार है ना? No excuses this time, Huran. I'm serious. Yeah, and you know the theme is gold, so अब इसी अपने कमरे। आज तो बड़े-बड़े लोग हमारे घर पर आए हैं। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं ठीक ठाक हूँ। तुमने बताया नहीं तुम्हारी फ्रेंड आ रही है। हम डिनर तक उसका वेट करते। एनीवेज तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं खाना यहीं सर्व करती हूँ। ओके एनीवेज अच्छा मुझे बताओ तुम क्या करोगे? तो तुम हैदर के साथ क्यों नहीं चली जाती? वो कभी नहीं जाएगा। और तुम भी उसको मत बताना कि मरजान को इनविटेशन लेकर आई थी। वो हर बात फरा को बताता है। फरा को तो बिला वजह मेरी दोस्तों से चिढ़ है। अब दोस्ती भी उनकी मर्जी से करो। क्यों भाई, चिढ़ क्यों है? जुल्फी, रिश्ता हो जाने के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है। अपना मूड, अपनी मर्जी कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। और हैदर को तो वैसे भी ये सब चीजें बहुत बुरी लगती हैं। उसे लगता है दुनिया में सिर्फ दो ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक हुरैन और दूसरा हैदर। अच्छा भाई तुम ये बताओ, तुम पार्टी पर जाना चाहती हो? हैदर को मिस कराओ,
अपने दिल की बात बताओ बस मुझे, बताओ। पता नहीं, मेरे चाहने ना चाहने का वक्त गुजर चुका है। अच्छा ये देखो, प्यारा है ना? जुल्फी तुम कहीं जा रहे हो क्या? ये कितना प्यारा रिजॉर्ट है। तुम्हें पता है मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास भी एक जीप हो और मैं उसमें पूरी दुनिया डिस्कवर करूं। जुल्फी कहीं चले? किसी को नहीं बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा डांट सुननी पड़ेगी ना, सुन लेंगे। ओए हेलो, ये जो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स है ना, अपने उस हस्बैंड के साथ बनाना, मुझे तो माफ ही करो प्लीज। हैदर के साथ तो मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकती हूँ और फिर वो ख्वाब उठाकर मैं किसी शेल्फ में रख दूंगी। और तुम्हें पता है ना, शेल्फ में रखी हुई चीज़ों पे गर्द जम जाती है अगर उनकी डस्टिंग ना की जाए, और अगर डस्टिंग करो तो डस्ट एलर्जी होती है। लिसन टू मी, इधर देखो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। बेशक मुझे हैदर जितना भी अच्छा लगता है, लेकिन एक बात सुन लो, अगर उसने तुम्हें थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया या तुम्हें कुछ कहा, मैं उसका दांत तोड़ दूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे। तो मुझसे रोज मिलने आया करोगे ना जुल्फी? अगर ना आया तो जान से मार दूंगी। यार ये मरने मराने की बातें ना क्या करूँगा। अच्छा तुम छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि पार्टी पे जाना है नहीं? अपने दिल की बात बताना, इधर उधर की ना लगाना। कोई नहीं जाने देगा, छोड़ो। मैं तो ऐसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ। हैदर को पता चल गया तो शामत आ जाएगी, और वैसे भी वो मुराद की सिस्टर है। आवाज आ रही है, चलो आवाज शुरू हो जाएगी। सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? आजकल के बच्चे भी ना बस। मलका आली अम्मी जान, ये जो आपकी मीठी सी सुरीली सी आवाज है ना, ये सीधा मेरे दिल में उतर जाती है, कानों तक पहुंचती ही नहीं। मैं कहने आपसे ये आया था कि इंसान की जिंदगी में शादी सिर्फ एक ही बार होती है ना, और उसे प्यार भी एक ही बार होता है। सही कह रहा हूं ना मैं? तुम्हारी किसी बात का सर पैर भी होता है क्या? सर पैर को छोड़े ना। हाय, ये तो पूरी की पूरी कहानी ही बहुत खूबसूरत है। मर जाने को दिल करता है जब जब देखता हूँ, कसम से। अब मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि मर जाने को दिल करता है। नहीं, मैं तो आपसे ये बात करने आया था कि जब जिंदगी में इंसान की शादी ही एक बार होती है, तो फिर वो क्यों रोने लग जाता है, उदास हो जाता है। क्यों हुरैन? सही कह रहा हूं ना मैं? कोई बात भी बताओगे या यूं ही बोलते चले जाओगे? अभी बात बताने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। बताता हूं आपको। पहले आप मुझे ये बताएं कि एक इजाजत चाहिए आपसे, प्लीज। एक पार्टी पे जाना है, इजाजत दे देना। जरूर तुम्हारी शरारत है ये। जुल्फी बताओ। नहीं, मैंने ही कहा है, प्लीज ना इजाजत दे दें। नो एंड नो मीन्स नो। प्लीज। अच्छा भाई, ऐसी इजाजत आइंदा नहीं मांगना मुझे।
Congratulations. Miles, Miles, this is my super talented friend Huren. Hello, Huren. How are you? Middle class mentality never change. वाह यार, लड़की क्या मिली, दोस्तों की इंपॉर्टेंस ही खत्म। तुझे पता है जो चीज मुराद को पसंद आ जाए वो उसके पीछे पागल हो जाता है। बस तू देखता रहे ब्रो, चल। हेलो हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन प्लीज। मस्ती भरी रात कभी खत्म नहीं होगी। क्या ख्याल है इसमें थोड़ी काम की बात की जाए? Only one line speech for your favorite guest, मरजान। एक वर्ड, मैं तो पूरी बुक लिख सकती हूँ। I love you so much, Miles. You've taught me the meaning of love. You are perfect for me. बस थोड़ा सा वेट कर, उसके बाद माइस और माइस की हर चीज तुम्हारी। Thank you. You are such a sweetheart. मैं वो हर खुशी में तुम डिजर्व करते हो। Oh my God, this is my favorite song. Let's go. ये है हाशिम शाह का बेटा। सारी प्रॉपर्टी इसी को मिलनी है ब्रो, और मुझे रात को कुछ भी नहीं मिलना है। क्यों भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? टेंशन क्यों ले रहा है? एंजॉय करना भाई, नहीं है? चल ये पी। भाई तो साथ लाया मैं। अच्छा खफा ना हो। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब चले यहाँ से, यहाँ पे टाइम ही वेस्ट। बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। How dare you? काफ़ी देर से तेरी ये गलीज आंखें देख रहा हूँ। 2 मिनट नहीं लगेंगे, निकाल के हाथ में पकड़ा दूंगा। बहन है वो मेरी, आराम से है। बहन को डांस पार्टी पे तो ले आते हो, लेकिन अगर मैं हाथ लगाऊं तो मसला है। मेरी बहन की इज्जत का सवाल ना होता तो 2 मिनट में तेरी औकात याद दिला देता तुझे। रिलैक्स करो। जुल्फी चलो यहाँ से, लोगों को इज्जत की परवाह नहीं होती, क्या अपनी और क्या दूसरों की। चलो यहाँ से। दोनों को मैं देख लूंगा, ठीक है ना? हाथ नीचे, उंगली साइड पे कर, उंगली साइड पे कर। कह रहा हूँ रिलैक्स।
जुल्फी चलो, सुन के नहीं रहे, तुम्हें क्या कर रहे? बैठो गाड़ी में। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये ले, पकड़ लिया तेरी बहन को। क्या कर लोगे? हाँ, समझते क्यों अपने आप को? हाथ किसका पकड़ा तूने? हाँ, हाथ किसका पकड़ा? पीछे हाथ! चलो मुझे, पीछे लो! यार देखूंगा तुम तो मैं भी देखूंगा तुझे। मुराद, क्या हो गया तुझे? पीछे हटो। अबे तुम यहाँ के सारे जैसे मामा ने तरबियत नहीं की। गाड़ी में चलो। नहीं, पागल नहीं बनो। क्या करे? सुन के नहीं रहे मेरी बात। भैया मैं नहीं देखूं। ओ तू पागल हो गया है? क्या हो गया मुराद तुझे? बस कर, पागल हो गया क्या? रुक जा, बेवकूफी मत कर। जा पार्टी में जा, मैं जा रहा हूँ ना। तू अंदर चल मेरे साथ। मैं जा। तू चलेगा मेरे साथ? चल। ये क्या था सब तमाशा? क्या जरूरत थी सबकी? उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल सही था। जो उसने हरकत की वो सही थी, करने देता उसे। तुम्हें पता है ना वहाँ पे इवेंट हो रहा था, तुमने सारा इवेंट खराब किया। मैं अपनी आंखों के सामने उसे तुम्हारे साथ डांस करने देता, ये बिल्कुल सही था। तो फिर तुम्हें खुद पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, सबकी जरूरत नहीं थी। कंट्रोल उससे होना चाहिए था। पीछे आगे, अब वो आगे होके देखो। मैं गाड़ी साइड पे लगा रहा हूँ और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम गाड़ी नहीं रोक रहे हो। हुरैन, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैं गाड़ी साइड पे लगा रहा हूँ। जुल्फी तुम कुछ नहीं करोगे। यही करूंगा। जुल्फी तुम गाड़ी नहीं रोक रहे, सुन नहीं रहे हो तुम क्या? जुल्फी तुम गाड़ी नहीं रोक रहे, चलाओ प्लीज गाड़ी, तेज चलाओ और घर पहुंचो सीधा। छोड़ो मुझे, मैं इसको देखता हूँ। मैं इसको तुम छोड़ो मुझे, मैं इसको देखता हूँ। तुम छोड़ो यार, तुम छोड़ो। और हाथ छोड़ो तुम मेरा। हटो, उसे मार डालोगे क्या? चल छोड़ को। मर जाएगा वो। चल छोड़। चल भाई चल। छोड़, मैं कह रहा हूँ वो मर जाएगा। चल वो मर जाएगा। तू बैठ, उसको लेकर चल। भाई तू बैठ बैठ। जुल्फी, जुल्फी, जुल्फी होश में आओ। कोई तो मेरी मदद करो। जुल्फी, 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 या अल्लाह, क्या हाल बना रखा है इस लड़की ने कमरे का। तौबा तौबा तौबा। ना भी कह लो, बस पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। कह कह के थक गई हूँ। तौबा, सारे नए नए कपड़े नीचे फेंक दिए इस लड़की ने। क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं? थक गई हूँ समझा समझा के। हाँ हैं, देखो नया दुपट्टा जला दिया इस लड़की ने। कभी कोई काम ढंग से नहीं करती है, सारे कपड़े बखेर के रख दिए। ओहो,
ये टाइम हो गया और अभी तक आए नहीं है ये लोग, अल्लाह खैर करे। अच्छा, सारे कपड़ों का बर्बाद करके रख दिया कपड़ों को। आंखें खोलो, आंखें खोलो, मुझे देखो, एम्बुलेंस आ गई है, जल्दी बसे मत करो। मेरा भाई, जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। हेलो, खैरियत है खाला? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हैदर, वो मैं पूछ रही थी कि वो हुरैन और जुल्फी अभी तक घर नहीं आए। तुमसे बात हुई क्या? मैं कब से दोनों को फ़ोन मिला रही हूँ, नहीं मिल रहा नंबर दोनों का। नहीं खाला, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई थी। और हुरैन का तो वैसे ही फ़ोन ख़राब है, मैंने खुद उसको सर्विस करवाने के लिए दिया। लेकिन जुल्फी, मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं। क्या कहीं उन्होंने आज जाना था? घर से ही कब गए हैं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। वो बताना भूल गई होगी। हुरैन की फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, जिद कर रही थी जाने के लिए और जुल्फी भी साथ चला गया। अच्छा, तो मोहतरमा ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, या शायद मुझे लगता है बताना ही नहीं चाहती थी। खाना परेशान ना हो, ऐसी गैदरिंग में जो है देर सवेर हो जाती है। और जुल्फी इसको कैसे लेके गया? बाइक पर? नहीं, बाइक तो घर ही खड़ी हुई है। मैं समझी शायद तुम्हारी गाड़ी पे गए हैं ये लोग।
नहीं। अच्छा मैं देखता हूँ फिर। खुदा हाफिज। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। सर ये फ़ोन लगता है बंद हो चुका है, पता नहीं लड़के का है या लड़की का है। मैं इसको चार्ज करके कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है एक साइड से। मुझे तो ये फ़ोन लड़के का लगता है। सर जी लगता है डकैत ना तजर्बाकार थे, तमाम अशिया छोड़ के भाग गए। मुझे तो ये 100% फ़ोन लड़के का लगता है। फिर भी तुम इनके होश में आने का इंतज़ार करो और मुझे अपडेट करते रहना। और सुनो, इस बात की खबर किसी को होनी नहीं चाहिए। राइट, ठीक है ना, वरना तेरी खैर नहीं। लिख लो तुम। जुल्फी, जुल्फी कहाँ हो तुम? जुल्फी आंखें खोलो। जुल्फी! आराम से लेट जाइए। जाती की उन्होंने मेरे साथ बहुत, मेरे जुल्फी को मार दिया। कहाँ है जुल्फी? मेरा भाई कहाँ है? मुझे मार देते, मेरे भाई को क्यों मार दिया? मुझे जुल्फी के पास जाना है। देखें बीबी, आराम करें, आप आराम करें। यहाँ दूसरे पेशेंट भी मौजूद है, थोड़ा आराम से बात करें। डॉक्टर प्लीज मुझे जुल्फी के पास ले जाएं। कहाँ है वो? प्लीज एक दफा मुझे उसकी शक्ल दिखा दें। देखो लड़की, जो लड़का था तुम्हारे साथ, था नहीं, है वो मेरा भाई है, वो जुल्फी।
डॉक्टर साहब प्लीज मुझे जुल्फी के पास ले जाए, प्लीज मुझे एक दफा उसकी शक्ल दिखा दे, मुझे देखेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मेरे बगैर तो बीमार नहीं हो सकता, वरना तो दूर की बात है। अच्छा, उस लड़के को किसने गोली मारी और आप लोग कैसे वहाँ पहुँचे हैं? और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती भी हुई है? जी, बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत जुल्म किया उन्होंने मेरे साथ। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मार दिया। क्या आप लोगों का झगड़ा हुआ था आपस में वहाँ? वो लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। जुल्फी ये सब कैसे बर्दाश्त करता? अच्छा दीदी, ये बताएं, आपका भाई ऑपरेशन थिएटर में है, आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे? क्या आप उन लड़कों के नाम पता मालूम है आपको उनका? हाँ, मैं सबको जानती हूँ, एक एक लड़के का नाम पता है मुझे। प्लीज मुझे जुल्फी के पास ले जाए प्लीज। अच्छा, लड़की को गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, केस तो सीधा सीधा मर्डर का केस। मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे जुल्फी के पास जाना है। अरे हेलो, व्हाट? किसका फोन था? जुल्फी का फोन था ना? खालाजान, मैंने आपको मना किया था, इनकी कोई बात नहीं मानिएगा। हुआ क्या? वो दोनों साथ हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। तेरा मेरा रिश्ता